अहमद बेलगांव का एक शायर है, पर बेलगांव के लोगों को अहमद की शायरी इतनी बुरी लगती है कि वे लोग उस पर हंसते रहते हैं और उसकी शायरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसी बात से तंग आकर वह अपना गुजारा चलाने के लिए दूसरे गांव भालपुर में चल पड़ता है। क्या बात मियाँ, अपनी गजब शायरियों से गांव में छाऊंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। ठोको ताली। यह तो मौज ही हो गई। आखिर 2 दिन चलने के बाद गांव में पहुंच ही गया। आगे इस गांव के लोग को मेरी शायरी पसंद आएगी ही। अरे क्यों नहीं आएगी, मेरे गांव के लोग तो मेरी शायरी से जलते हैं, इसलिए पसंद नहीं करते। पर इस गांव में तो ऐसा नहीं है। चलो अब जल्दी जाकर कोई अच्छी सी जगह तलाश करता हूँ और लोगों को अपना हुनर दिखाता हूँ। कई देर गांव में घूमने के बाद आखिरकार उसे एक पेड़ की शाखाओं के नीचे जगह मिल जाती है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि कोई नया शायर इस गांव में आया है। अरे भाई मंगतू, सुना तो रहे कि गांव में कोनो शायर आया है। क्या सोचते हो, क्यों ना 1-2 शायरी हम भी सुनाए? अरे हाँ मंगलू, सुनत तो हम भी रहे कि किसी दूसरे गांव से कोनो शायर आया है। मन तो हमरा भी है। चलो ऐसा करते हैं, जाके देख लेते हैं। गांव के लोग उसकी शायरियां सुनने के लिए उस पेड़ के पास इकट्ठा हो जाते हैं और अहमद अपनी शायरियों के बाण छोड़ने लग जाता है। लेकिन गांव के लोगों को उसकी शायरियां बहुत ही उबाऊ लगती है, क्योंकि उसकी शायरियों में कुछ नया नहीं था। अरे शायर मियाँ, शायरी सुनावत हो या लोरी? अरे भाई कुछ नया हो तो सुनाओ। अरे इन शायरियों से अच्छा तो मैं अपनी पत्नी की गालियां ही सुन लेता। कम से कम वो तो इससे अच्छी ही लगती है। अहमद की शायरी किसी भी गांव वाले को अच्छी नहीं लगती। वो सभी वहां से चले जाते हैं। इस पर अहमद को बहुत दुख होता है। उसे आज तो खाने तक के पैसे भी नहीं मिलते। वह भूखा ही वहां पर सो जाता है। अगले दिन वह फिर से शायरी सुनाने लग जाता है, लेकिन उसकी शायरी सुनने के लिए कोई भी नहीं आता। कच्चे पकोड़े गरम तेल में तले गए, मेरी शायरी सुनकर सब कहाँ चले गए। अरे वाह वाह, क्या शायरी है। वाह वाह करते हैं मेरी शायरी पर, चाहे सेठ जमींदार या कोई डॉन हो। अब तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में चमक, खाने में नमक और होठों पर लाली है, और मेरा नाम काली है। अरे वाह वाह, तुम भी मेरी तरह शायरी करते हो। हाँ, पर तुम्हारी तरह मेरी शायरी भी कोई पसंद नहीं करता। पर तुम्हारी शायरी कोई क्यों नहीं सुनता? एक दिन के बाद एक चिड़िया मरी पड़ी हुई थी। मैंने उसे ठीक करने के लिए शायरी के ऐसे व्यंग्य बाण छोड़े कि वह पूरी ही मर गई। तब से अब तक मेरी शायरी कोई भी पसंद नहीं करता। तुम्हारी तरह मेरी शायरी भी कोई पसंद नहीं करता है। लोगों को शायरी पसंद न आने के कारण कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता था। इसलिए वह एक दिन फैसला करता है, अब बहुत हुआ ये शायरी का खेल। क्या फायदा ऐसे शायर का जिसे भूखा ही सोना पड़े। अब मैं शायरी नहीं करूँगा, अब मैं चोरी करूँगा। कम से कम इससे खाना तो नसीब होगा। ऐसा सोचकर अहमद चोर का वेश बदल लेता है। काले कपड़े और हाथ में चाकू लेकर वह एक ज्वेलरी की दुकान में घुस जाता है। वो सबको चाकू दिखाकर कहता है, आज क्या है कि तकदीर में जो है उतना ही मिलेगा, कि तकदीर में जो है उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर, अपनी जगह से कोई नहीं लेगा। अरे तुम शायरी करने आए हो या चोरी? अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो। जो भी है तुम्हारे पास जल्दी से इस बैग में डाल दो। वह पूरा सामान एक बैग में भर लेता है और जाने से पहले एक शायरी सुनाते हुए कहता है, बुला दे मुझे, क्या जाता है तेरा। मैं चाकू मार दूंगा, खबरदार किसी ने पीछा किया तो मेरा। वह चोरी का सामान जंगल में ले आता है। अरे वाह वाह वाह, बंदर की पूंछ शेर खा गया। आज तो मजा आ गया।
ठोको ताली। ऐसे ही उसके कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह घर में चोरी करने के लिए जाता है, पर उसे पता नहीं होता कि वह एक मशहूर शायर का घर होता है। वह घर में घुस जाता है, लेकिन घर का मालिक उसे देख लेता है। जो बात होठों से ना उसे इशारों से कह दो, जो भी है तुम्हारे पास सब मुझे दे दो। अच्छा ये बात है, तो अर्ज किया है कि यह खेल खिलाड़ियों का है, तुम अभी इसमें कच्चे हो, शायरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम अभी बच्चे हो। अहमद उस व्यक्ति की शायरी सुनकर हैरान रह जाता है। क्या आप भी शायरी करते हैं? हाँ, मैं इस गांव का मशहूर शायर हूँ, और तुम जो शायरी करते हो वह मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए गांव वालों को तुम्हारी शायरी पसंद नहीं आती। क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ जानता हूँ, तुम एक शायर हो जिसकी शायरी कोई पसंद नहीं करता, पर तुम अब चोर क्यों बन गए? और क्या करता जजमान, खाने तक के पैसे नहीं थे और मेरी शायरी लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए सोचा शायरी की बजाय चोरी ही कर लेता हूँ, कम से कम खाना तो नसीब हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी शायरी कोई पसंद नहीं करता है, तो क्या तुम इसे बंद कर दोगे? पहले जब मैं गांव में शायरी के लिए आया था तो मेरी शायरी किसी को भी पसंद नहीं आती थी, सब मुझ पर हंसते थे, लेकिन मैं फिर भी शायरी करता रहा और धीरे धीरे लोगों को मेरी शायरियाँ पसंद आने लगी और मैं इस गांव का मशहूर शायर बन गया। मुझे माफ़ कीजिए जजमान, मुझे अपना पैसा छोड़कर इस गलत काम में नहीं आना चाहिए था, पर अब मैं चोरी नहीं करूँगा और इस गांव का मशहूर शायर बनकर दिखाऊंगा आपकी तरह।